फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर अकेडमी XYZ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हम अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी मुलाकात लॉन्चिंग डे पर भी हुई थी। तो हम आज से अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हम यहाँ कॉम्पिटिशन लेवल की इंग्लिश पढ़ेंगे, तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बढ़ जाएंगी और यहाँ थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। आप डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर होंगे। एंड अपन आज से अपनी इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा टेंस। चैप्टर पहला है टेंस। तो टेंस यानी कि टेंस वर्ब का बदला हुआ रूप टेंस कहलाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, वर्ब का बदला हुआ रूप टेंस कहलाता है। हम टेंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें और भी जान लेते हैं। जैसे कि टेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये टेंस को बनाने का एक सिंपल रूल है कि कोई भी अपन सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट भी कंपलसरी है, उसके लिए वर्ब भी होना चाहिए, क्रिया जो बताए कि वो क्या कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट कि वो क्या कर रहा है, और वर्ब मतलब क्रिया, एंड कर्म बताए। तो देखिए अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये है आई टीच इंग्लिश। आई मतलब करता, मैं कर रहा हूँ, मैं करता हो गया, मैं मतलब मैं कर्म कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं करता हो गया। एंड टीच पढ़ा, पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, तो ये क्रिया हो गई कि ये कार्य हो रहा है। लेकिन क्या मैं पढ़ा रहा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये तो कर्म से पता चलेगा ना। तो ये यहाँ पे अपन को चला कर्म से, ऑब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे अपन को चल रहा है कि मैं यानी सब्जेक्ट हो गया, एंड टीच वर्ब हो गई, और इंग्लिश हो गई अपना कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कि। एंड सेकंड देखते हैं अपन, ये तो हो गया अपना प्रेजेंट में। एंड अब पास्ट में, आई रॉट द बुक, मैं किताब लिखता था या मैंने किताब लिखी, तो ये पास्ट में चला गया, मैंने ये पहले काम कर चुका हूँ। तो ये काम हो गया अपना पहले, तो ये चीज़ पास्ट में चली गई। एंड थर्ड देखिए, यू विल हेल्प हिम, क्या तुमने उसकी मदद, नहीं सॉरी, यू विल हेल्प हिम, तुमने उसकी मदद, तुमने उसकी मदद की या तुम उसकी मदद करोगे, सॉरी, तुम इसकी मदद करोगे। विल, विल से यहाँ पर पता चल रहा है अपन को कि विल, यहाँ विल आ गया, तो विल से पता चल रहा है अपन को कि ये फ्यूचर में पहुँच गया है। तो यू हो गया इसमें सब्जेक्ट, विल मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब जुड़ गई, एंड मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हिम, तुम उसकी मदद करोगे। एंड फोर देखते हैं, स्टूडेंट मेक नोट्स, विद्यार्थी नोट्स बनाते हैं, तो ये प्रेजेंट में है अपना। एंड इसके लिए हम थोड़ा सा और भी कुछ पढ़ते हैं। तो ये रही अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये अपन को टेंस में बहुत ही कंपलसरी हैं, क्योंकि ये सब हर टेंस में आती हैं, और इन ये तो अपन को याद ही करनी पड़ेंगी, अपन ये थोड़ी समझ लेते हैं। देखते हैं आगे। फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब बेस फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड वर्ब की थर्ड परफेक्ट फॉर्म। तो परफेक्ट फॉर्म इसे अपन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। और देखिए प्रेजेंट बेस फॉर्म के दो टाइप होते हैं, वी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई वी यू दे के साथ यूज होती है, जो प्लूरल्स में सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल तरीके से यूज आती है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS यानी कि ही शी इट एंड नेम के साथ, जो कि सिंगुलर में होती है यूज। सिंगुलर में अब जुड़ जाती हैं कुछ फॉर्म्स, सिंगुलर में मतलब कम हो गया तो कम्स आ जाएगा वहाँ पर सिंगुलर की वजह से, जैसे शी कम्स डेली, तो यहाँ पर आ गया शी कम्स डेली की वजह से आ गया यहाँ पे कम्स, मतलब एस जुड़ गया यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये पहुँच गया अपना SEIS में। एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब ये तो फॉर्म्स आपको याद ही करनी पड़ेंगी। एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होती है। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होती हैं। देखिए अपन देखते हैं वर्ब की कुछ फॉर्म। देखिए ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट सिंपल फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट S या ES वाली फॉर्म है। तो गो,
कम, गिव। देखिए गो इसमें सिर्फ जाना, कम ये गो आएगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ एंड दे के साथ। कम आई यू वी दे के साथ आएगा। ये गिव भी ऐसी ही सारी सिंपल फॉर्म आएंगी अपनी आई वी यू दे के साथ, जैसे कि प्लूरल के साथ आएंगी। एंड ये वाली गोस, ये जैसे गोस इसमें ई एस लग गया तो ये हो गई अपनी सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही आएंगी अभी एस या ई एस लगने की वजह से। तो इसमें जैसे कि ई एस लग गया गोज में, तो जैसे सी गोज आगरा, शी गोज आगरा, तो वह आगरा जाती है। तो वह एक लड़की है, सिंपल है, मतलब सिंपली तरीके से अपन समझते हैं उसको, जैसे कि सिंगुलर है, वह एक लड़की है, मतलब लड़की एक ही हुई तभी तो कहा कि वह आगरा जाती है। तो गोज आ गया एंड शी कम्स हो गया, ऐसे ही गिव्स हो गया। तो इसमें एस या ई एस से समझ में आ रहा अपन को कि ये सिंगुलर में आएंगी, और इसमें एस या ई एस ना यही होगा, वो प्लूरल में आएंगी। अब देखते हैं यहाँ पर ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये अपने साथ होती है पास्ट में यूज। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे कि वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कम की केम, गिव की गेव। एंड देखते हैं ये आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हो गई। तो ये आईएनजी फॉर्म जैसे कि गोइंग, अब गो में सिर्फ आईएनजी लग गया, गोइंग। एंड सेकंड देखिए कम, कम में कमिंग हो गया, तो इसमें ई हट गया क्योंकि वॉवल की वजह से, तो कमिंग हो गई। ऐसे ही इसमें गिविंग, इसमें भी ई हट गया, आईएनजी आ गई। एंड देखते हैं इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म में देखते हैं गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन, कम की केम, कम थर्ड फॉर्म हो गई। एंड गिव की गिव, गेव, गिवन, गिविंग हो गई गिव की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही इसमें अपन को बाकी भी और बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ये अपन को याद ही करनी पड़ेंगी, इन्हें बिना याद किए अपन टेंस नहीं बना सकते हैं। इसके अब हम टेंस स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अब टेंस हम यहाँ पढ़ चुके हैं, वर्ब की फॉर्म्स का, वर्ब की फॉर्म्स आपको याद ही करनी पड़ेगी। और इसके आगे देखते हैं टाइप ऑफ टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के सभी आप पढ़ चुके हैं पहले भी। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इसके 5 हमने इसके 4 टाइप पढ़े थे, है तो इसके 4 ही टाइप, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन अब हम यहाँ पे सिंपल को इसलिए अलग किया गया है यहाँ पे, क्योंकि सिंपल टेंस मतलब ऐसे ही बनता था, बनना भी थोड़ा मुझे पहले पता था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसके जैसे ही सेम बिल्कुल बनता है, बस इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया कि अपन को दिक्कत ना हो। अब इसमें 5 टाइप पढ़ेंगे, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब फर्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें सिंपल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे कि आप सभी को पता है कि ये है वर्तमान में, यह वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में किसी की पहचान और गुण को बताता है। तो किसी की पहचान, आइडेंटिफिकेशन और गुण, स्टेट, गुणवत्ता। तो इसमें यह वर्तमान में किसी की पहचान और गुण को बताता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आप सभी याद में, हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं किसी की सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में इसमें इस एमआर का प्रयोग किया जाता है, इस एमआर का यूज करते हैं। तो अब हमने इसमें ये तो पढ़ लिया सहायक क्रिया के लिए इसमें इस एमआर का प्रयोग करते हैं। अब इस एमआर का प्रयोग करते कैसे हैं ये भी आप सभी जानते हैं, मुझे थोड़ा सा इसको कैसे यूज करते हैं। ये देखिए इसका प्रयोग करते हैं हम ही, शी, इट, नेम, यानी कि सिंगुलर के साथ। यानी जैसे पढ़ना है अभी वर्ब में पढ़ा थोड़ी देर पहले कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, और प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगता है। तो इसमें जैसे ही, शी, इट, नेम, ये सारे सिंगुलर, ये सारी चीज़ें सिंगुलर में आती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सिंगुलर में आती हैं, इसलिए हमें इसे इसके साथ प्रयोग करते हैं। और एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, ये अलग से होता है। और इसमें आर यानी कि प्लूरल हो गया, तो ये यू वी दे इसके प्लूरल फॉर्म, मतलब प्लूरल के थ्रू इसमें आर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पहले इसका हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर क्या है, अपन इसको स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस मतलब कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, इसका कुछ भी नहीं किया हमने, वही सब है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आ जाएगी इसमें, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो इसमें पता चलेगा हमने क्या करना है। सिंपल वही है, करता
कर्म के बारे में बताया गया है इसमें। अब उसके बाद नेगेटिव में देखते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव में तो पता चल रहा है साफ साफ नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब पता नहीं, तो नेगेटिव है तो गलत है, चीज़ गलत की है नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस पता चल रहा है नेगेटिव है तो नॉट आएगा। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस नॉट, अब नॉट आ गया मतलब कि नेगेटिव है इसलिए नॉट आ गया, और प्लस ऑब्जेक्ट सेम बिल्कुल पॉजिटिव जैसा है, बस नेगेटिव प्लस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया। और इंटरोगेटिव में देखते हैं, इंटरोगेटिव में भी कुछ नहीं करना हमको, इंटरोगेटिव में इज़एमआर जो हेल्पिंग वर्ब है उसे अपन सब्जेक्ट के आगे लेके आते हैं, अपन इसको सब्जेक्ट के आगे ले आए और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंपल्सरी सब आप जानते हैं, तो इसके लिए हमने इंटरोगेटिव में इज़एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसके थोड़े से एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर मतलब कि मैं एक अध्यापक हूँ। अब मैं एक अध्यापक हूँ तो आई के साथ होगा यहाँ पर एम का प्रयोग होगा, तो आई के साथ एम का प्रयोग हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, इज़एमआर आई के लिए एम का होगा तो एम आ गया, एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट की विशेषता होता रहा है इसमें कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, ये सभी आप देख रहे हैं कि इसमें ये सब्जेक्ट की विशेषता होता है तो इसे अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव का देखिए, नेगेटिव इट इज़ नॉट माई कार, नॉट नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस नॉट आना ही आना है, इट इज़ नॉट माई कार, यह मेरी कार नहीं है, तो इसे पता चल रहा है उनको यह मेरी कार नहीं है, इसमें नेगेटिव बात आ गई कि यह नहीं है मतलब ये चीज़ मेरी नहीं है, तो इसे पता चल रहा है उनको कि नेगेटिव है तो नॉट आएगा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड आर यू इन आगरा, क्या तुम आगरा में हो, तो क्या तुम आगरा में हो, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड यानी कि यू इन आगरा पड़ेगा जैसे हमने देखा है यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो अपन सेम वही किया, कुछ नहीं करे हो, यू तुम्हारे लिए इसमें आ गया आर यू इन आगरा, तो तुमके लिए आ गया इसमें यू, अब यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा आर, यू के साथ अपन आर आ गया, इसमें क्या दिया सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब फुल किया, और इसके बाद आ गया इन आगरा मतलब कि तुम आगरा में हो, तो इसके बाद इन आगरा हो गया अपना ऑब्जेक्ट, एंड इसके बाद दिया अपन क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क रख दिया तो इसके बाद बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल्कुल सिंपल है, आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है, स्ट्रक्चर के थ्रू में सारे सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। तो अब थोड़ा सा अपन रिविजन कर लेते हैं, तो देखते हैं। और सबसे पहले पढ़ा टेंस, टेंस क्या होता है, टेंस यानी कि वर्ब का बदलता हुआ रूप टेंस कहलाता है। अब टेंस के लिए हमने थोड़ी सी और भी जानी थी पहले, टेंस पढ़ने से पहले, तो टेंस में अपन सबसे पहले पढ़ा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया और कर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमने आपको उसके एग्जाम्पल भी समझाए हैं, तो इसको भी आप थोड़ा देखिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है टेंस के लिए वर्ब की फॉर्म, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म हर जगह आती है, तो वो भी आपको याद करनी पड़ेगी, वो तो याद ही करनी पड़ेगी, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए उनको आपको याद ही करनी पड़ेगी। समझाई भी हमने आपको, तो आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। तो अपने इसके ऊपर टेंस टेंस तीन प्रकार की होती हैं, ये अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है, और इसके लिए आप थोड़ा सा आप रिविजन भी कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ और देखिए कि हमने ये चीज़ सिर्फ चार टेंस पढ़े थे, अब हमने यहाँ पर पाँच कर दी, क्योंकि सिंपल को थोड़ा सा अलग दे दिया, और इसके बाद हमने सिंपल को पढ़ा। सिंपल में ये है वर्तमान में किसी पहचान एवं गुण को बताता है, वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट टेंस है जो वर्तमान काल में किसी की पहचान और गुण को बताता है। तो और इसमें सहायक के लिए यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़एमआर का प्रयोग करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से पता है किसके लिए करते हैं, अब हेल्पिंग वर्ब इसके साथ ही, शी, इट, दे, और एम के साथ आई, आर के साथ यू, वी, दे। इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस ऑब्जेक्ट, एंड नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव में इज़एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी। और एग्जाम्पल थे आई एम अ टीचर, ये हो गया अपना पॉजिटिव का, इट इज़ नॉट माई कार, ये मेरी
एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड इस पर कमेंट भी कर दीजिए।